अली रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये किस तरीके से पाकिस्तान की जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी है उसको भी चैलेंज कर रहा है, और ये ब्लॉकिंग जो हो रही है ये कितनी पॉसिबल है कि ये कंप्लीट इसको ब्लॉक किया जा सके? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आदिल। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। देखें, जब वीपीएन आप कनेक्ट करते हैं, आप किसी आउटसाइड कंट्री के सर्वर के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं और अनरजिस्टर्ड आईपी के थ्रू होते हैं, तो आप अपने आप को और अपने डेटा प्राइवेसी को भी एक्सपोज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वीपीएन्स को रजिस्टर करवाएं और उसके थ्रू, ताकि हमारी कंप्लाइंस भी हो, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के जो लॉज हैं वो भी उसके ऊपर अप्लाई हों और लॉज ऑफ द लैंड भी उसके ऊपर अप्लाई हों, ताकि हमें ये पता हो कि ये ट्रैफिक कहाँ जा रही है और इस ट्रैफिक के थ्रू क्या जा रहा है। जैसे कि सबसे ज़्यादा मिसयूज़ जो वीपीएन का होता है, वॉइस ओवर आईपी की वजह से भी होता है, जिसमें हम वॉइस की ट्रैफिक जो है यहाँ से बाहर जाती है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं जो कॉल सेंटर्स वगैरह हैं जो इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं टू रीच आउट टू द ब्लॉक वेबसाइट जो कि उनको इस्तेमाल करनी होती हैं। तो इस तरह से जो इसका यूज़ है, अगर वो हम अनरजिस्टर्ड वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू करेंगे, तो एक्चुअली वी आर एक्सपोजिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू देम। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, तो अगर आप पीटीए के रिकॉर्ड को ही देखें तो दे हैव जस्ट रजिस्टर्ड 20,000 वीपीएन आईपीज एट देयर एंड, ठीक है? तो इन्होंने वाइट लिस्ट की है। अगर ओवरऑल यूजेज को देखा जाए तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के हिसाब से जो है इस वक्त करंटली यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू यूज, जिसमें मोस्टली यूज तो ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए होता है, लेकिन उसकी वजह से जो नॉर्मल जो यूजेज है ना वो भी नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से इंटरनेट ट्रैफिक भी जो है इम्पैक्ट होती है लोकली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।